आराम से क्वेश्चन को देखिए, पहले क्या है, यू एन वी सब स्पेसेस है आर थ्री के। यू का डायमेंशन, यू इसने ये दे रखा है, तो एक्स वाई जेड है, आर थ्री का मेंबर है ऑफ कोर्स। एक्स वाई जेड में एक रिलेशन दे रखा है, तो दिस इज अ प्लेन, और प्लेन का डायमेंशन दो होता है, सो जेड को आप एक्स वाई के टर्म में लिख सकते हैं। दिस इज टू डायमेंशनल, दिस इज ऑल्सो टू डायमेंशनल, देखने का अब कोई जरूरत नहीं है। तो बोल रहा है क्या, कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है आर थ्री से आर थ्री के बीच में जो इन्वर्टेबल होना चाहिए, और इसको यहाँ से यहाँ मैप कर दे। हमने बताया था कोई भी इन्वर्टेबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो बेसिस टू बेसिस मैप करता है, और अगर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बेसिस टू बेसिस मैप कर रहा है तो वो इन्वर्टेबल होगा। जस्ट ट्राई टू कंस्ट्रक्ट अ बेसिस जो इसके बेसिस को इसके बेसिस पे मैप कर दे, और उसको एक्सटेंड कर दीजिए बेसिस ऑफ आर थ्री तक। दैट्स द आइडिया, नथिंग एल्स। समझे एवरीवन? सुन रहे हैं ना मेरी बात एवरीवन? हेलो? इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है? सिंपल, एकदम सिंपल, जस्ट थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। यू हैव ए बेसिस, एवरी वेक्टर स्पेस हैज अ बेसिस, तो इसका बेसिस होगा, इसका भी बेसिस होगा, टू डायमेंशनल है, आइसोमॉर्फिक है, मिल गया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। बेसिस टू बेसिस मैप कर देंगे, और उसको एक्सटेंड कर देंगे बेसिस ऑफ आर थ्री पे, इसको भी वहाँ इसके भी बेसिस को एक्सटेंड कर देंगे इसके बेसिस तक, और जो तीसरा वेक्टर जो एक्स्ट्रा मिलेगा उसको इसके जो तीसरा एक्स्ट्रा वेक्टर है वहां मैप कर देंगे। हो गया, इसको यहाँ पे भी मैप कर दिया, और बेसिस टू बेसिस मैप हो रहा है, हेंस इन्वर्टेबल हो गया। इज दैट क्लियर? लिखे? पेन चलाने की जरूरत नहीं है ना एवरीवन? हाँ ना? आवाज दो भाइयों बहनों। इज दैट क्लियर? पहले सबको आवाज देंगे तभी आगे बढ़ूंगा, नहीं तो क्लास यहीं बंद। हाँ ना? सुन रहे हो सब? ठीक है, गुड, वेरी गुड। सो इज दिस गेम ओवर। ये देयर डज नॉट एग्जिस्ट a linear transformation t from r3 to r3 such that t is invertible and t is equal to v। बोल रहा है कि ऐसा कोई linear transformation मिलेगा ही नहीं जो इन्वर्टेबल हो और t इक्वल टू v हो। बताओ, देखो ये कितना मजाक कर रहा है। दिस फॉल्स, राइट? जब ये सही है, ये तो इसका नेगेशन है ना। ठीक एवरीवन? अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी अराइज हो सकता है, अब यहाँ पे बना के तुरंत मत जाइए। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो मिला, क्या यूनिकली मिलेंगे? यूनिक नहीं मिल रहे हैं तो क्या फाइनाइटली में नहीं मिलेंगे, या इनफिनिटली में हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से मिलेंगे आर थ्री से आर थ्री के बीच में जो इन्वर्टेबल है और यू को भी पे भेज रहे हैं? कितने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिलेंगे ऐसे हमें जिनका इमेज यू का इमेज भी हो और इन्वर्टेबल होना चाहिए? कितना? देखिए, यहाँ का बेसिस का कितना चॉइस है, किसी भी वेक्टर स्पेस का ओवर इनफिनाइट फील्ड बेसिस कितने हो सकते हैं? इनफिनिटली में नहीं ना एवरीवन? सुन रहे हैं? आवाज दीजिए, चेंज करते जाइए कोऑर्डिनेट्स। टू डायमेंशनल है ना। आर टू का जैसे आपको कोई बेसिस बोले, आर टू का बेसिस, तो थोड़ी ना खाली यही बेसिस है, ये एक बेसिस है आर टू का, और बेसिस बोलिए हर 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 आप जितना चाहते हैं, अल्फा वन, बीटा वन, अल्फा टू, बीटा टू, बस बताए थे लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए इसको कॉलम वाइज, अल्फा टू बीटा टू, बस इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। अल्फा वन बीटा टू माइनस अल्फा टू बीटा वन नॉट इक्वल टू जीरो। अनकाउंटेबली मेनी चॉइस है सर। समझ में आया? है ना? सुन रहे हो सब कोई भाइयों बहनों? इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे बेसिस के लिए आपके पास अनकाउंटेबल चॉइस, यहाँ पर बेसिस के लिए आपके पास अनकाउंटेबल चॉइस, तो कितने मैपिंग्स हो जाएंगे अनकाउंटेबली मेनी। समझ में आया? तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे अगर यूनिक पूछ देता है देयर एग्जिस्ट यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिस तब गलत हो जाता। बोलता है कि देयर एग्जिस्ट फाइनाइटली मेनी, देयर एग्जिस्ट ओनली फाइनाइटली मेनी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आर थ्री सच दैट टी इज इनवर्टिबल टी इक्वल टू, तो भी ऑप्शन फॉल्स होता है। कौन करते हैं बेसिस, बेसिस टॉक हियर। इस बेसिस का कितना चॉइस है? यहाँ पर अगर फाइनाइटली मेनी चॉइस होता बेसिस का, यहाँ पे भी अगर फाइनाइटली मेनी चॉइस होता बेसिस का, तब आपके पास फाइनाइटली मेनी फंक्शंस। यहाँ से यहाँ बाइजेक्शन देखना है भैया, बेसिस चेंज हो रहा है, बेसिस चेंज हो रहा है, बेसिस टू बेसिस मैप हो रहा है, सेट्स चेंज होते जा रहे हैं, तो फंक्शंस भी तो चेंज होते जा रहे हैं। समझ गए? और फिर और देखिए, वो करने के बाद फिर जो आप बेसिस में इसमें जो एक्स्ट्रा एलिमेंट लेके बेसिस तक जा रहे हैं आर थ्री का, उसके लिए भी चॉइस है। उसके लिए जो एक्स्ट्रा चीज आ रहा है, और उधर आप उसके स्केलर मल्टीपल पे डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल्स पे भेजते जा रहे हो, ये सब है। समझ में आए? सो देर आर अनकाउंटेबली। समझे भाई? तो कितने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे मिलेंगे? आवाज दे देंगे, देर एग्जिस्ट सभी कोई। इज दैट क्लियर? हाँ है ना?
सभी को खाली ये नहीं कि ये क्वेश्चन का आंसर दे, ये क्वेश्चन का तो आंसर दीजिए ही दीजिए, बहुत जरूरी है। साथ साथ थोड़ा सा एनालिसिस की कितने हैं, राइट। अब ये क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम में। ट्राई टू लर्न कि क्या है इंफॉर्मेशन, ठीक है। आगे बढ़ा जाए एवरीवन, समझे सभी कोई? आवाज देंगे तभी तो। हाँ जी। तो इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट, देयर एग्जिस्ट a linear transmission t from R2 to R3 such that tu equal to v or Kerr polynomial of t is not the product of linear polynomials with real coefficient. So last देखिए, Kerr polynomial is not the product of linear polynomials with real coefficient. linear polynomials मतलब डिग्री वन। तो कैर पॉलिनॉमियल को आप ब्रेक नहीं कर सकते प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स में, मतलब कैर पॉलिनॉमियल स्प्लिट नहीं हो रहा है ओवर आर, है ना। लेकिन चूंकि 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, पी का जो साइज आएगा 3 क्रॉस 3 का आएगा, एक रियल आइगन वैल्यू की तो गारंटी है। इसका मतलब ये अनदर वे में बोल रहा है कि दो कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज होंगे, लेकिन साथ साथ ये कंडीशन चाहिए, टी यू इंटरसेक्शन भी नॉन ट्रिवियल होना चाहिए। ओके। तो कुछ उस टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन सोचिए, एक आइगन वैल्यू तो रियल होगा ही, बट टी यू का इमेज कुछ कोई 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स में नहीं देखे हैं इस टाइप का एवरीवन? याद आया सबको, है ना? इस टाइप का देखा है ना? आवाज दो प्यार मोहब्बत से, ठीक है। हेलो। हाँ, अच्छा आइडिया। तो यू का बेसिस उठाए, यू का बेसिस यू कोई एलिमेंट यू वन यू टू, भी का अपना बेसिस उठाए, कोई भी एक बेसिस उठाए बी वन बी टू। तो और फिर इसमें एक एक्स्ट्रा वेक्टर ऐड करके, कुछ एक्स्ट्रा वेक्टर ऐड करके हम चले गए आर थ्री के बेसिस तक, ठीक है। यू वन को, अब ये ध्यान रखना है, यू वन यू टू यू के बेसिस है, वी वन, तो हमको यू वन यू टू को इसी पे ही कुछ मैप कर दे, बाइजेक्शन जैसा देते हैं। एक मैप कीजिए, यू यू टू को भेज दीजिए, एक आइडिया हम आपको दे रहे हैं, टी वन को भेज दीजिए माइनस वी टू पे, और टी ऑफ यू टू को भेज दीजिए वी वन पे। तो टी ऑफ यू वन को जब भेजिएगा इट्स लाइक दिस, टी ऑफ यू वन को जो भेजिएगा माइनस वी टू, यहाँ पे माइनस बनेगा, वी वन वी टू को हमने, और टी ऑफ यू थ्री को वी थ्री पे मैप कर दीजिए। इस बेसिस में मैट्रिक्स ऐसा आ रहा है, और इस मैट्रिक्स का आपको पता है कि आइगन वैल्यूज क्या होंगे नहीं होंगे। लेकिन जब मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आप किसी ऑपरेटर का आइगन वैल्यूज का बात करते हैं, तो दोनों बेसिस सेम होना चाहिए, ये ऊपर यहाँ डिफरेंट है। लेकिन ये एक आइडिया है सोचने का। ट्राई टू थिंक ऑफ अ मैट्रिक्स, आप उसका ऐसा बेसिस चूज कीजिए कि मैट्रिक्स कुछ इस टाइप का निकले, एंड इट्स नॉट दैट हार्ड, यू कैन डू दैट। सो दिस, इसका जो कैर पॉलिनॉमियल आएगा आपको पता है, एक लैम्डा माइनस वन है, इट्स लाइक ब्लॉक डायगोनल मैट्रिसेस, है ना। इसका लैम्डा माइनस वन नीचे का इंटू ऊपर वाला लैम्डा स्क्वायर प्लस वन। So this is the lambda minus 1 into lambda square plus 1. So this is the Kerr polynomial of this matrix. ठीक है। देखिए, it fails to split into distinct linear factors over R. ये R में split नहीं हो रहा है into distinct linear factors, over C हो जाएगा। So we got that. और TU intersection भी देखिए, इनफैक्ट हमने तो आपको इनवर्टिबल linear ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है, जहां पे T of U पूरा का पूरा V के बराबर है। T of U आपका किसके बराबर हो रहा है? V के, समझे? तो हेंस टी यू इंटरसेक्शन भी, तो आपका पूरा का पूरा भी है, टी यू ही है, क्योंकि दोनों सब बराबर है। सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर पॉलिनॉमियल विद रियल कोएफिशिएंट्स, सो देयर एग्जिस्ट सच लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यस। तो इस टाइप से आपको बेसिस, तो बेसिस का गेम है, देखिए यहाँ पर सब कुछ खेला इस क्वेश्चन से। उसके जो एग्जामिनर है या एग्जाम का जानने का मकसद यही है कि आप थोड़े बहुत बेसिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिस पे एक्शंस के साथ आप कंफर्टेबल हैं कि नहीं, दिस इज द क्वेश्चन, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं है इसमें, समझे एवरीवन? जहां आप इसका बेसिस खोजने का कोशिश किए, जेड इक्वल टू दिस ऐसा करके, तो फिर आप फंसे गए, आप बोलेंगे क्वेश्चन बहुत लेंदी था, क्वेश्चन लेंदी नहीं था, आपका अप्रोच वाज लेंदी। इज दैट क्लियर? समझे एवरीवन?
ठीक है, दैट्स गुड। नेक्स्ट, देयर एग्जिस्ट a linear transmission T R3 से R3 such that TU equal to V and 1 belongs to, मतलब क्या आपको linear transmission मिलेगा R3 से R3 के बीच में जहां U का इमेज V पे जाए और 1 उसका वैल्यू लो। अभी जस्ट मैट्रिक्स लिखे थे, दैट्स अ मैट्रिक्स। ओके, क्लियर हुआ है ना? आवाज दीजिए मेरे भाइयों बहनों। लेकिन हमने यू और वी का बेसिस अलग अलग लिया था। मैट्रिक्स जब भी आप किसी का ऑपरेटर का मैट्रिक्स लिखते हो और उसका आइगन वैल्यू में आप इंटरेस्टेड हो टी के आइगन वैल्यूज में, यू हैव टू चूज द बी वन बी टू सेम। बट यहाँ पे एक समझने के लिए हमने बोला, नॉट्स योर ड्यूटी, ट्राई टू लुक फॉर सुटेबल चॉइसेस, है ना, सच दैट इट्स दैट टी कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, और कुछ इस टाइप की जादू हो जाए टी इक्वल टू वी, और वो हो जाएगा बिकॉज वी हैव सम इंट्यूशन, राइट? क्लियर हुआ है ना? आवाज दो। सो दैट्स आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, मजा आया सबको?